तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल अब्बास, जहां हम सिर्फ सितारों की बात नहीं करते बल्कि इस बात पर यकीन रखते हैं कि दुआ, वजीफ़ा, सदका तदबीर के साथ किया जाए तो तकदीर को बदलने की सलाहियत रखता है। असल यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर करना है। मुर्शिद साईं सरकार यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान वालों के लिए अप्रैल 2026 के एक नहायत अहम, तवाज़ुन पैदा करने वाले और फैसलों से भरपूर महीने के बारे में। अप्रैल 2026 बुर्ज मीज़ान के लिए एक ऐसा वक्त साबित हो सकता है जिसमें आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन कायम रखने की आजमाइश पेश आ सकती है। बुर्ज मीज़ान के अफराद फितरी तौर पर इंसाफ पसंद, नरम मिजाज और ख़ूबसूरती को पसंद करने वाले होते हैं। आप हर मामले को समझदारी और एतदाल से देखने की कोशिश करते हैं, मगर बाज़ औक़ात यही एतदाल आपको फ़ैसला करने में ताख़ीर का शिकार भी कर देता है। अप्रैल 2026 आपको ये सिखाने आ रहा है कि बाज़ औक़ात जल्द और वाज़ेह फ़ैसला करना भी ज़रूरी होता है। इस महीने सितारों की हरकत आपके ज़हनी सुकून, तल्लुकात और माली मामलात पर असरअंदाज हो सकती है। कुछ ऐसे हालात सामने आ सकते हैं जो आपको अपनी तरजीहात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर करेंगे। अगर आपने इस महीने सब्र और हिकमत को अपनाया तो यही वक्त आपके लिए नई सिमत और कामयाबी का दरवाज़ा खोल सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि अप्रैल 2026 में कहाँ एहतियात ज़रूरी है और कहाँ किस्मत आपके लिए खुशखबरी लेकर आ सकती है। अप्रैल 2026 में बुर्ज मीज़ान की ज़हनी कैफियत खासी हसास और सोच से भरपूर रह सकती है। महीने के इब्तदाई दिनों में आप खुद को किसी अहम फैसले के बारे में गौर करते हुए महसूस कर सकते हैं। मुमकिन है ये फ़ैसला किसी रिश्ते, काम या माली मामले से मुतल्लिक हो। आपकी फितरत है कि आप हर मामले को दोनों पहलुओं से देखते हैं, मगर इस महीने ज़्यादा सोचना आपको ज़हनी थकन का शिकार भी बना सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने ख्यालात को तरतीब दें और गैर ज़रूरी परेशानियों को अपने दिल पर हावी न होने दें। महीने के दरमियानी हिस्से में आपको किसी करीबी शख्स की तरफ से ऐसी बात या मशवरा मिल सकता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये वक्त अपने दिल और दिमाग दोनों को मुतवाज़न रखने का है। महीने के आखिरी दिनों में आपको महसूस हो सकता है कि आपके अंदर एतमाद बढ़ रहा है और यही एतमाद आपको अहम फैसले करने में मदद दे सकता है। ये महीना आपको ये सबक देगा कि ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखने के लिए हौसला और यकीन दोनों ज़रूरी होते हैं। कैरियर और माली मामलात के लिहाज से अप्रैल 2026 बुर्ज मीज़ान के लिए एक अहम महीना साबित हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को इस महीने अपने काम में ज़्यादा तवज्जो और नज़्म ज़ब्त दिखाने की ज़रूरत होगी। मुमकिन है आपको किसी नए मंसूबे या इजाफी ज़िम्मेदारी का सामना करना पड़े। अगर आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को संजीदगी से निभाया तो आपको अपने सीनियर्स की तरफ से एतमाद और तारीफ़ हासिल हो सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह महीना नए मौके तलाश करने का हो सकता है, मगर हर मौका को कबूल करने से पहले उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी होगा। माली मामलात में एहतियात ज़रूरी होगी क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात आपके बजट को मुतासिर कर सकते हैं। अगर आपने अपने वसाइल को मुनज़्ज़म रखा और फजूल खर्ची से बचा तो महीने के आखिर तक माली मामलात में बेहतरी के आसार नज़र आ सकते हैं। अप्रैल 2026 में बुर्ज मीज़ान के लिए रिश्तों और मोहब्बत के मामलात ख़ास अहमियत इख्तियार कर सकते हैं। ये महीना आपको ये एहसास दिलाने आ रहा है कि ज़िंदगी में तवाज़ुन सिर्फ काम और माली मामलात में नहीं बल्कि दिल के रिश्तों में भी ज़रूरी होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने शरीक हयात के साथ खुलकर बात करना और उनके जज्बात को समझना बहुत ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात आप अपनी नरम मिजाजी की वजह से दूसरों को खुश रखने की कोशिश में अपने जज्बात को दबा लेते हैं, मगर यही आदत कभी कभार अंदरूनी बेचैनी का बायस बन सकती है। इसलिए इस महीने आपको अपने दिल की बात मुनासिब अंदाज में बयान करने की ज़रूरत होगी। जो अफराद किसी नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए ये महीना मुहतात रहने का है। किसी भी ताल्लुक़ में कदम रखने से पहले मुकम्मल इत्मीनान और वक्त देना ज़रूरी होगा। ख़ानदान के हवाले से भी ये महीना अहम साबित हो सकता है। किसी बुज़ुर्ग की नसीहत या किसी करीबी फ़र्द की तरफ से दिया गया मशवरा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है।
اگر آپ نے اپنے رویے میں برداشت اور سمجھداری کو شامل کیا تو یہ مہینہ آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے اور دلوں میں قربت پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے اپریل 2026 برج میزان کے لیے توازن برقرار رکھنے کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ آپ فطری طور پر سکون اور خوبصورتی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اس مہینے ذہنی دباؤ یا زیادہ سوچنے کی عادت آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی الجھن محسوس ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے روزمرہ معمولات میں نظم و ضبط پیدا کریں۔ وقت پر سونا، مناسب غذا لینا اور کچھ وقت اپنے لیے مخصوص کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ روزانہ کچھ دیر واک یا ہلکی ورزش کو اپنی عادت بنا لیں تو آپ کے جسم اور ذہن دونوں کو سکون مل سکتا ہے۔ اس مہینے روحانی طور پر بھی آپ کے لیے خاص پیغام موجود ہے۔ اپریل 2026 کے لیے برج میزان کی سورہ آف دا منتھ سورہ الرحمن ہے۔ اس سورت کی تلاوت روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 3 مرتبہ کرنا آپ کے لیے دل کا سکون، گھریلو برکت اور ذہنی توازن کا سبب بن سکتا ہے۔ خاص طور پر عشاء کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنا آپ کے لیے سکون قلب اور مشکلات میں آسانی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اپریل 2026 برج میزان کے لیے ایک ایسا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں توازن اور اعتماد کا حقیقی مطلب سمجھائے گا۔ یہ مہینہ آپ کو یہ سکھانے آ رہا ہے کہ اصل کامیابی صرف دوسروں کو خوش رکھنے میں نہیں بلکہ اپنے فیصلوں میں مضبوط رہنے میں بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے صبر، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کو اپنا ساتھی بنایا تو یہی وقت آپ کے لیے نئی کامیابیوں اور خوشخبریوں کا آغاز بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور ہر صبر کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے اپنی سوچ کو مثبت رکھا اور اپنے فیصلوں میں توازن قائم رکھا تو آپ نہ صرف اپنے مقاصد کے قریب پہنچ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری اسپرچول اور اسٹرالوجیکل رہنمائی آپ تک ہر وقت پہنچتی رہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس بات کریں گے اس مہینے کے آپ کے صدقہ کی۔ اس مہینے آپ نے کسی غریب کی داد رسی ضرور کرنی ہے، کسی یتیم کو کھانا کھلا دینا ہے اور کسی کی حوصلہ افزائی کر کے اپریشیٹ کر کے اسے اس کی منزل کی طرف رواں دواں رکھنا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔